नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड नॉलेज में। आज हम आपको सीटी मेंस जो एग्ज़ाम हुए थे 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें 3 आकृति दी गई है, तो ये पूछ रहा है कि चौथी खालिस्तान की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके स्थान पे ये आएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें 1 GB बराबर 1024 MB के बराबर होता है, ये सही है। 1 TB 1024 GB के बराबर होता है, ये भी सही है। 1024 पेटाबाइट के बराबर 1001 एक्साबाइट होता है। पर ऑप्शन इसका सी, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था। अब चौथा क्वेश्चन, यदि एस गुणा को दर्शाता है, पी माइनस को दर्शाता है, आर प्लस को दर्शाता है और क्यू भाग को दर्शाता है, तो 14,641 क्यू 121 पी 100 एस 2 आर 100 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये रीजनिंग का सवाल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरी करती है। मतलब ये 3 जो आकृति दी गई है, उसमें से कौन सी आकृति ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये आकृति इसकी जगह पे आएगी। अब छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन यह है कि दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। कथन 2 है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से पूछ रहा है कि उन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें केवल 2 नंबर कथन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास बोर्ड HSIIDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जैसा आप सभी जानते हैं, इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। पहले 14, फिर 14 का 14, 28, 84, 336। तो इसका सही आंसर है 1680। जैसे हम 14 को 1 से गुणा करें 14 आता है, 14 को 2 से 28 तो को 3 से करें तो 84 को 4 से करें तो 336 को अगर 5 से करें तो 1680 आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार्ड डिस्क के प्लेटर पर संकेंद्रित वृत्तों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रैक। जो हार्ड डिस्क के प्लेटर पर संकेंद्रित वृत्तों को ट्रैक के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन 10 यह सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो ये आकृति दे रखी है, इसमें ये पूछ रखा है ये मतलब शीशे में या दर्पण में किस प्रकार दिखेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक
पूर्णांक है, मतलब कह रहे हैं कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है कौन सा है, तो छोटा ऋणात्मक इसका सही ऑप्शन है -3 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता के पास रिसारा में पहली जूट कब स्थापित की गई? ये अंग्रेजों के टाइम में, सभी को पता है अंग्रेजों के टाइम में की गई थी। ये की गई थी HSC के अनुसार 1855 में इसकी स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 और कोस 90 का मान क्या है? साइन 90 गुना में कोस 90 का मान क्या है? तो साइन 90 और कोस 90 का मान है 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर विलुप्त है, जो उसके नीचे विकल्पों के रूप में दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ACAB, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था। 16 क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? जैसा कि आपको सभी को पता है ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कमरे के आयाम 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। यदि इसे 2 मीटर, 1.25 मीटर और 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों में भरा जाता है तो कुल कितने बक्सों भरे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है 4000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4000। अब 18वां क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन करें जो तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित इकाइयों की व्यवस्था को इंगित करता है। जो इस क्रम को सही से व्यवस्थित करता है उसका इसमें जवाब देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2 1 3 3 4 5। मतलब शुरू में आवेदन करना होता है, उसके बाद स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट की, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर नौकरी जॉब ऑफर आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में सूद में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है बैल पर यात्रा करते गायक और संगीतज्ञ, ये इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 20 मैथ का है। इसमें मतलब इसका मान पूछ रखा है। 2 का स्क्वायर, फिर अंडर वो रूट है, फिर 3 है उसका अंडर रूट 4। तो इसका सही मान पूछ रखा है। तो इसका सही मान है 2 की पावर 1/6। क्वेश्चन संख्या 21। कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 का अंत का उपयोग करती है? तो इस जो बाइनरी नंबर होता है ना, वो 0 और 1 का बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही अंक यूज होते हैं, 0 और 1। तो इसका सही आंसर है बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण करें। जैसे 8 24 से 8 का 24 है तो खाली स्थान का 32 क्या होगा? मतलब इस पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है 6। जैसे 8 3 24 तो होता है 8, जैसे 6 उसी तरह इसका 6 उत्तर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है भाई, ये लता का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 2/11 का दशमलव रूप क्या है? तो 2/11 का दशमलव रूप है 0.18। मतलब 0.1818 ऐसे आगे चलता रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी आंसर इसका सही है। ऑप्शन सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई?
तो आप सभी को बताए नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी किस जिले में स्थित है? तो क्रो पंचकुला में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से ऐसा शब्द कंस्ट्रक्शन में ऐसा शब्द चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो नेशन है, नोशन है, ये ऑप्शन सी, ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी इसका प्रयोग करके सभी अक्षर बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो इसका आंसर देना है। इसका आंसर है 7.2 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। जैसे EACEE बराबर है FHJ, तो OQS किसके बराबर होगा? OQS किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TVX इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने से एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे? ये पूछ रहा है कि ग्वालियर घराने से कौन एक प्रसिद्ध गायक थे? तो उसका सही जवाब है हुद्दू खान, ऑप्शन सी हुद्दू खान इसका सही आंसर है। अब 31वां क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के हिसार में खालिस्तान पर केंद्रीय ये भैंस अनुसंधान संस्थान है। सभी को पता है कि हिसार में 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलाखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है? तो गुरुग्राम की हवाई पट्टी को सिलाखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर की खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चलता है? तो इसका सही ऑप्शन है कुणाल, जो फतेहाबाद के कुणाल है उसमें पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कोपेन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को समूहीकृत किया गया है। जो कोपेनहेगन है उसने जलवायु पे मतलब वो दिया था, उसमें पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को किस से मतलब समूहीकृत किया? तो इसको AM इस ऑप्शन है, ऑप्शन डी AM से परिभाषित किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या मिलियन में दर्शाती है। 2016 से 20 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें 2016 में 1.5 थी, 17 में 1.8 हो गई, तो 18 में 2.1, 19 में 2.4 और 2020 में 2.7 हो गई। तो इसमें 2.7 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1.2 मिलियन उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 37। नंबर 37, हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो जो महिला की पैर की उंगलियों में पहना जाता है उसको हम बिछिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, रोम का अर्थ क्या है? मतलब रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसको सभी को पता है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, इस आरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अंतिम अस्तित्ववान अवशेषों में से एक है। तो इसका
सही आंसर है ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका सही आंसर है। तो ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो दिल्ली पर्वतीय श्रेणी की अंतिम अस्तित्ववान अवशेषों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। तो अल्फात हुसैन अली को शम्स उल उलेमा की उपाधि 1904 में ब्रिटिश सरकार ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी? मतलब 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल, तो गुरुग्राम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? तो भारतीय जो 23 और 24 अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, एक के वेतन में अगर एक के वेतन में 25% वृद्धि की जाती है और बाद नए वेतन में 20% काट लिया जाता है, अगर अंतिम वेतन 12,000 है तो वास्तविक वेतन क्या है? अगर किसी संख्या में पहले 25% वृद्धि की जाती है और फिर अगर उसका 20% काट लिया जाता है तो वो सेम ही होता है, मतलब ये 12,000 का 12,000 ही रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण, बाकी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा कहते हैं HAREDA की क्या भूमिका है? तो इसमें HAREDA की भूमिका पूछ रहा है, तो ये क्या है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रवर्तन है। तो 45 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46, दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। अगर वर्ष के अंत में उन्हें 40,000 का लाभ हुआ है तो ए का कितना हिस्सा है? तो 40,000 में ए का 3/8 हिस्सा है। तो 3 अगर 8 करते हैं 40,000 का, तो इसका सही आंसर रहता है 15,000 रुपए। तो ऑप्शन सही सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो हरियाणा का एकमात्र ही जिला है शायद यमुनानगर, जो तीन राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, यमुनानगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जिनमें 29 गुफाएं शामिल है किस भारतीय राज्य में? आप सभी जानते हैं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में राज्य में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह, यदि 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज में से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 1261 प्राप्त होते हैं तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसमें ब्याज की दर पूछी गई, तो इसकी ब्याज की दर 5%। अगर 8,000 को 5% की दर से 3 वर्ष बाद 1261 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50, हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल है? तो फल्गु का मेला कैथल में लगता है, आप सभी को पता है। तो फल्गु पर्यटन स्थल कैथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, संचार में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या चैटिंग के माध्यम से संचार में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ी मात्रा किसकी है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होता है ना, उसमें ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53, यदि ए और बी 3:2 और बी और सी 3:5
5 है तो ABC का अनुपात क्या होगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, ABC निकालना है इसमें। तो इसका सही आंसर होता है 9:6:10, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54, क्वेश्चन नंबर 54। हरियाणा की कौन सी नहर पर नागल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नहर है जो सिरसा और हिसार को सिंचित करती है। तो इसी का सही आंसर है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर का पानी सिरसा और हिसार को लगता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपए में बेचने पर 10% हानि होता है। अगर 10% लाभ कमाना है तो उस घड़ी को कितने में बेचना होगा। तो इसका 55 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 550 में बेचना होगा तभी 10% लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 56। एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है। आप सभी को पता है कि NDRI करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर स्थानांतरित की थी। मतलब हर्षवर्धन जो राजा था उसने पहले अपनी राजधानी थानेसर में बनाई थी, पर उसके बाद उसकी बहन की मृत्यु के बाद वो राजधानी उसने कन्नौज में स्थापित कर दी थी। तो ऑप्शन 57 नंबर क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। स्लैश एंड बर्न कृषि, जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है, कहाँ प्रचलित है। ये कह रहे हैं कि स्लैश एंड बर्न खेती, जो झूम खेती भी उसे कहते हैं, वो कहाँ पे मतलब प्रचलित है। तो उसका सही आंसर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न जो खेती है वो प्रचलित है, क्योंकि जहाँ ज्यादा जंगल हो गए ना वहीं ये खेती प्रचलित होगी। और भारत के उत्तर पूर्वी में जंगल की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जो जंगलों को काट के वहां पे खेती मतलब थोड़े समय के लिए खेती की जाती है और फिर कहीं और जाके की जाती है, तो इसे स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ए हो गया। 59, हरियाणा के हिसार को एक प्रमुख शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था। तो हरियाणा को हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो 59 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा दे तो समान दूरी तय करने में उसे कितने समय लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 घंटे में वह दूरी तय कर लेगा अगर 10 किलोमीटर अपनी रफ्तार बढ़ा दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है। तो इंडो इजराइल बागवानी परियोजना घरौंडा में स्थित है। 61 का ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक है। तो इसके लेखक है सारंगदेव। 62 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया है। तो इसका सही आंसर है झूमर। 63 का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 अंकित करता है तथा 10%, 15% व 10% की कर मुक्त छूट देता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य ऑप्शन ए 1530 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं के बीच में सर्वोत्तम संबंध दिखाता है। तो ऑप्शन ए है, जो क्योंकि बड़ा गोला है ये भाषा हो गया और जर्मन और फ्रेंच भाषाएं के भाग है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को पेश किया है। तो आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य ऑप्शन नंबर सी
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें मूलक कर्तव्य को पेश किया गया। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रिपोर्ट है जिसमें हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में जगह दी गई है? तो इसका सही आंसर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 में ये पूछा गया है कि x बराबर -23 के अंडर रूट क्यूब के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही सत्य है? तो 68 का सही आंसर है x बराबर -3, ये इसका आंसर होगा। 68 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 69 में पूछा गया निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों में कथन और निष्कर्ष दिए गए, वह सही निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन यह है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष है इसका सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, शाम की सैर हानिकारक है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 का अनुसरण करता है। ये जरूरी ये है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, पर ये जरूरी नहीं है कि जो स्वस्थ है वो सारे सुबह की सैर करते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, और न ये कि शाम की सैर हानिकारक होती है। तो इसलिए 69 का ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो सामाजिक वानिकी योजना 1982 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। 71 कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा में बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा में बहती है। तो 71 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 72 प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आरएम अस्थिर है। जब तक कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति की जाती है तब तक यह डेटा को बनाए रखता है, लेकिन जैसे बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की विषय वस्तु नष्ट हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को आमतौर पर मुख्य मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह द्वितीय मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन सी। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि रैम में जब तक बिजली की आपूर्ति होती है तब तक इसमें डाटा स्टोरेज, जैसे बिजली की आपूर्ति नहीं होती इसमें डाटा सारा मिट जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 10 माइनस में ब्रैकेट में 2 गुणा में 3 प्लस में 8 भाग में 2 का मान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकर्णों द्वारा सम्मुख कोण समान विभाजित होते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसमें ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो मारकंडा नदी को आप सभी जानते हैं, अरुणा नदी भी कहते हैं। तो मारकंडा का ऐतिहासिक नाम अरुणा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 76। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम और एक्सप्रेशन। पीस ऑफ केक। तो इसमें पीस ऑफ केक का आइटम या एक्सप्रेशन निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए जॉब, टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज इजी और सिंपल। तो 76 का एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। टू द, फिर ब्रिंग, कार, पार्क और द मनी, इन सभी का प्रयोग करके एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें दे रखा है कि कौन सा इसका
ऑप्शन ठीक है। तो 77 का ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, मतलब सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एसेंट, मतलब एसेंट का उल्टा मतलब अपोजिट मीनिंग वाला ऑप्शन हमें छांटना है। तो 78 का सही आंसर है डिसेंट। एसेंट का एंटोनियम्स होता है डिसेंट। 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्टनेस, मतलब आई एम एंग्री ऑन यू, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आई एम एंग्री विद यू, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आई एम एंग्री विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट indirect form of the given sentence. His friend said to him, did I not warn you against this beforehand? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है his friend asked him if he had not warned him against that beforehand। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 80 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 81, चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पोज का सही सिनोनियम्स छांटना है। तो 81 नंबर का ऑप्शन डी, पोज मतलब स्टॉप करना, तो 81 का ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं, एक मीनिंग में इसका आंसर देना। तो 82 का सही आंसर है बोटोनी। स्टडी ऑफ प्लांट बोटोनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम है परहैप्स लाइक ए सिटिंग डक, इसका सही आंसर है इग्नोरेंट 83 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें सबसे सही जो स्पेलिंग है उसमें पर्सनल की सही स्पेलिंग है PERSONNEL, तो ऑप्शन ए 84 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, चूज द करेक्ट एक्टिव या पैसिव फॉर्म ऑफ ए गिवन सेंटेंस। सी हैंडल ऑल टास्क एफिशिएंटली, तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल टास्क आर हैंडली इफेक्टिव बाय हर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए। तो हिंदी, रक्षक का विलोम शब्द क्या है। 86 का सही आंसर है रक्षक का सही विलोम होता है बक्सक। 86 का बी सही आंसर। 87, अध पका, अध खिला, अध मरा आदि शब्द खालिस्तान भाषा के उपसर्ग है। तो ये हिंदी के उपसर्ग है। 87 का सी ऑप्शन सही है। अब 88, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति में का सही अर्थ है क्या है। तो कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना, इस मुहावरे का सही है आंसर, कार्य प्रारंभ होता ही विघ्न आ पड़ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही तद्भव, मतलब इन चार ऑप्शन गर्दन, गधा, आधा गधा और गर्मी में कौन सा तद्भव है ये छांटना है। तो इसका सही आंसर है गर्मी एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, तुमने कल बाजार से खालिस्तान खरीदा। तो इसका मतलब रिक्त स्थान में निम्नलिखित शब्द युगम में से सही शब्द युगम को चुनकर लिखिए। तो इसमें सही युगम है क्या क्या, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, मतलब जिसके अर्थ समान हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 91 का ए ऑप्शन सही है। 92, निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही अर्थ चुनिए, मतलब दर्पण का सही शब्द चुनिए, सॉरी अर्थ नहीं शब्द, सही शब्द चुनिए। तो दर्पण का सही शब्द ऑप्शन नंबर डी है, ये दर्पण सही लिखा हुआ है। तो 92 का डी ऑप्शन सही है।
लक्ष्य शब्द का सही अर्थ चुने। लक्ष्य मतलब लक्ष्य शब्द का सही अर्थ बताना है इसमें, तो उद्देश्य और लक्ष्य एक ही बात होती है। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 94, जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो जो बीत चुका हो उसे हम अतीत कहते हैं। 94 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो अध्यापक छात्रों से निबंध लिखाते हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो 95 प्रेरणार्थक क्रिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। कोरा जवाब देना एक मुहावरा, इसका अर्थ है साफ इनकार करना। 96 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। कम बोलने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो कम वाले व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में खालिस्तान विराम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न वाक्य को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक जब हम यूज करते हैं उसमें पूर्ण विराम नहीं लगता, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तब तक पूर्ण विराम का प्रयोग इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें खालिस्तान विशेषण कहते हैं। तो इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भाव प्लस भावार्थ किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें हम दीर्घ संधि लगी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें